औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े ही मुतबिर शख्सियत के दरमियाने कद के एक बाबा जी मेरे पास आए, बड़े मुतबिर। और उनकी शख्सियत में एक ऐसी नूरानियत थी, एक ऐसा रोब था कि मैं उठ के खड़ा हो गया। मैं जब दुकान करता था, लोग जानते हैं कि मैं पहले दुकानदार हुआ करता था, अब नहीं है। तो एक बाबा जी आए, है जी। तो बड़ा मैंने एहतराम किया, मैंने कहा कुछ चाय मंगा। हालांकि मैं कोई इतनी आदत नहीं थी लोगों को पूछूं चाय पियेंगे कि नहीं, हालांकि लोग कस्टमर को पिला देते हैं। कहने लगे कुछ नहीं। एक एक उन्होंने मेरे से मिनरल वाटर की बोतल ली और सामने उनकी गाड़ी खड़ी थी, बड़े यानी कि बारोब शख्सियत के, कद उनका छोटा। और मैं कहता हूँ जी, दाढ़ी उनकी बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद। उन्होंने ये अमल बताया। कौन सा? लई लाफ कुरैशिन ई लाफ हिम रिखलत शताए वसैफ फल जाबदू रब्बा हाजल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइम व आमनहुम मिन खौफ। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा एक अमल है, अगर तुम ये अमल कर लेते हो अल्लाह के फजल से। देखिए, बंदा तो अगर कहे कि यार मैं तो ये दूंगा तो वो हो सकता है मुकर भी जाए, या एक बार दे के दूसरी बार कहे यार, दूसरी बार अपनी जो आंखें हैं माथे पर लगा लेगा कि भाई तू ले गया था फिर आ गया। तो बात करने का मतलब क्या है कि आप अपने रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा अमीर हो गए। बाबा जी कहने लगे कि आप अपने मोहल्लेदारों में सबसे ज्यादा अमीर हो गए। आप अपने जो रिलेटिव हैं, आपके इर्द गिर्द जो दोस्त यार हैं, उन सब से ज्यादा मजबूत पार्टी आप बन जाओगे। बल्कि बाबा जी कहने लगे कि ये जो हम जी रहे हैं, जिंदा हैं, हमें चाहिए कि रिजक भी मिले, दौलत भी मिले। वो तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारा इतना अल्लाह रिजक अता करेगा कि तुम्हारी जो नस्लें हैं वो भी खाती रहेंगी, तो खत्म नहीं होगा। बल्कि लोग तुमसे ये कहा करेंगे, मुझे बाबा जी जब ये वजीफा दे रहे थे ना, तो लोग तुमसे वजह पूछा करेंगे कि यार तुमने ये काम, हम किसी चीज में कामयाब हो जाएं, है जी। लोगों को, रिश्तेदारों को पता चलता है फलां काम इसने किया था भाई, हाँ ये कामयाब है। कई लोग मुझसे पूछेंगे भाई हमने भी करना है, कैसे कामयाबी मिले। लोग तुमसे कामयाबी का रास्ता पूछेंगे। और ये अमल मैं आपको जो बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, ये जो बरकत महीना है जी, 2025 का जो ये रजब है। और कुदरती बात देखें, अल्लाह की शान है ना, कि जब पिछली बार रजब शुरू हुआ था वो भी 2025 में ही था, यानी 2024 के शुरू में, फिर 2025 में आया, और आज 2025 जाते हुए दोबारा आ गया रजब का महीना। और कुदरती बात है कि दिसंबर है, साल भी ख़त्म होने वाला है। और याद रखना कि इंशाअल्लाह ताला 2026, तुम लिख लो मेरी बात, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो 2026 में तुम पर रिजक ऐसे बरसेगा कि तुम खुद कहोगे इमरान भाई आपने जो अमल दिया था कमाल हो गया। तो बाबा जी कहने लगे कि मैं एक अमल करता हूं। पहले मैं शुरू में मजदूर था, कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं, नजर से थे, तुम मुझे देख रहे हो, मेरे ऊपर रोब है, चेहरे में चमक है, सब कुछ है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूं। मैं मजदूर हुआ करता था अपनी जवानी में। ये 1955 की वो बात बता रहे हैं। 1955 कितना वक्त गुजर गया, कमेंट में बताइएगा कितने साल हो गए। आज क्या सन है, 2026 शुरू होने लगा है, और 1955 कितने साल हो गए। वो कहते हैं मैं मजदूर था एक फैक्ट्री में, है जी। और उस दौर में कहते हैं कि 7 रुपए महीना वो लेते थे, सिर्फ 7 रुपीज, 7 रुपीज। और अब आपने कमेंट में लिखना है कि ये कितना अरसा हो गया, 1955 से लेके आज तक कितना अरसा गुजर चुका है। मैं आज देखता हूं आप कितने पानी में। तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल यानी मजदूर था। फिर मुझे एक बाबा जी ने अमल बताया, कहने लगे बेटा सूरह कुरैश है, अल्लाह ताला की अताओं का खजाना है। अच्छा जी, मैं ये अमल बताने से पहले सिर्फ एक आपको बात बताऊं। सूरह कुरैश जो है ना, कोई बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने दर्जनों जगह से ये वजीफा सुना है कि यार मिसाल के तौर पर मैं क्या मिसाल क्या दूं, यहां पर कोई बूट है ना, बूट आपका बूट पहनते हो ना, उसका तस्मा गुम हो जाए ना। एक बाबा जी कहते हैं कि मेरी जूते का, बूट का तस्मा गुम हो जाए ना, मैं सूरह कुरैश पढ़ता हूँ। लई लाफ कुरैशिन ई लाफ हिम रिखलत शताए वसैफ फल जा बदू रब्बा हाजल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइम व आमनहुम मिन खौफ। हैं,
कहते हैं कि एक दफा मैं रात को 2 बजे एक सड़क पर खड़ा था और मसरूफ तरीन वो सड़क थी, लेकिन वो उस वक्त फिर भी वीरान थी, क्योंकि रात का 2 AM, ठीक है ना, रात के जो 2 होते हैं। तो मैं महसूस करूं कि यार कोई डाकू ना मुझे पड़ जाए, वीराना 2 बजे कौन हो। लेकिन वो इलाका ऐसा था कि वो मसरूफ इलाका था, दिन को वहां पर तिल धरने की जगह नहीं होती है जी। तो कहने लगे मुझे कोई कोई डाकू ना पड़ जाए, कोई लुटेरा ना पड़ जाए, कोई कातल ना पड़ जाए, कोई नुकसान देने वाला बंदा ना मुझे घेर ले। तो वो बंदा कहता है कि मैंने बस पता नहीं क्यों मेरे जुबान पर जारी हो गया, लईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश-शिताए वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। कहता है पता नहीं कितनी बार पढ़ा, कुछ चंद एक बार पढ़ा है जी। एक रिक्शा आ गया है जी, बाबूजी कहाँ जाना है, उसने कहा फलां, ठीक है जी, कितने पैसे, उसने कहा बाबूजी जो मर्जी दे देना। रात को एक चीज याद रखना, दिन को जिस जगह पर जाने का किराया 100 हो ना, रात को 250 रुपये लेते हैं। वो बंदा कहता है कि मुझे एक रिक्शे वाला मिला, और वो रिक्शे वाला मैंने कभी शहर में पहले देखा ही नहीं था, वो कौन है कौन नहीं है जी। रिक्शे वाला मुझे बिठा के ले गया, जितने पैसे दिन को बनते हो रहे होते हैं ना, उससे भी कम लिए। यानी कहता है कि मेरा बूट का तस्मा गुम हो जाए तो यह करता हूँ। तो ये जो बाबा जी मेरे पास आए थे, जो बड़े बारोब शख्सियत थे, कहते हैं कि मुझे एक बुजुर्ग ने 1955 में ये अमल बताया कि बेटा ये अमल कर, तेरी 7 नस्लें खाएंगी। कहते हैं वो बाबा कहते हैं कि मेरे पास इस वक्त 3-4 गाड़ियाँ हैं, बंगला है, कोठी है, अल्लाह ताला की अताएं हैं, मेरे बच्चे पोते पोतियां हैं, आगे पोतों के भी शादियां हो गई हैं, और मेरी नस्लें खा रही हैं और बाद में भी ज़्यादा खाती रहेंगी। तो ये सूरह कुरैश का जो अमल है ये मैं बताता हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, याद रखें कमेंट किया करें और लाइक कर दिया करें, और वीडियो पूरी देखा करें। आपको अमल की इजाज़त है। जो बंदा देखें, एक बाबा जी थे वो बताया करते थे कि अमल की इजाज़त ले लिया करो, जो तुम्हें अमल बताए ये चाबी होती है। कई लोग कहते हैं ना कुरान है, उस अस्माउल हुस्ना है, तू कौन होता है इजाजत देने वाला। याद रखें, ये मैं आपको वजीफे की चाबी बताता हूं। कोई बंदा है ना है जी, एक बंदे के पास सांप अगर डस जाए, जहर निकाल जाए तुम्हारे जिस्म पर, उसका एक अमल था, कुछ नहीं पड़ता था। बंदे जिसको सांप डसा होता था जहर निकल जाया करता था। कैसे? जो भी उसके पास आता ना कि वो ये फलां बंदे को सांप ने डस लिया है, फौरन चलो, वो थप्पड़ मारता था उसको द्रो करके, और उसका चेहरा लाल हो जाया करता था। और यही उसको इज़न था कि जो तुम्हें इतला दे उसको थप्पड़ मार, और ऐसा मार के उसको तारे नजर आ जाए, फौरन उस बंदे का जहर निकल जाया करता था। ये चाबियां होती हैं वज़ाइफ की, याद रखना। अब जो मेरी वीडियो पूरी देखता है और लाइक करता है, शेयर करता है, उसको अमल की इजाजत है। अमल सुने, जो बंदा किसी भी मसले के वक्त ये वाली सूरत, कोई देखे इतनी बड़ी भी नहीं है, 3 लाइनें हैं सारी, लईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश-शिताए वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। है जी, कोई तुम्हारा जिंदगी का मसला है ना, याद रखना, इसको पढ़ लिया करो। और रजब ये जो महीना चल रहा है, ये हर नमाज के बाद सिर्फ 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। देखें कितना टाइम लगता है, बार बार मैं पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश-शिताए वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। कितना टाइम लगा? कुछ नहीं। तो ये हर नमाज के बाद इस महीने लाजमी 11 बार पढ़ लिया करो। अल्लाह अपने फजल से तुम पर दौलत की बारिश नाज़िल फरमाएगा। और मेरा जो एक पसंदीदा अमल है, जो बाबा जी ने बताया था, वो 1955 में जो मजदूर थे एक मिल में, कहते हैं कि जब मैं खाना खाता ना, तो बाबा जी, उनको एक बाबा जी मिले थे, कहते हैं खाने से पहले एक बार पढ़ लिया करो। मैं भी पढ़ता हूं, और अल्लाह ये अमल के सदके आपको इतना नवाजेगा कि जो तुम कमाओगे ना, वो आइंदा 7 नस्लों को पूरा होगा। तुम्हारा तो ज़ाहिर है, वो कहते हैं कि 5 घी में और सर कढ़ाई में, तुम्हारा तो अल्लाह ताला आताओं की बारिश करेगा, लेकिन तुम्हारा जो बनाया हुआ है, तुम्हारे अगले बच्चे, बच्चों के बच्चे भी खाएं तो खत्म ना होगा। अल्लाह इतना अता करता है। खाने से पहले एक बार सूरह कुरैश पढ़ने की बिस्मिल्लाह पढ़ो,
और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लईलाफ कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ पढ़ लिया करो, है जी। और हर नमाज के बाद ये रजब के महीने में रजबुल मुरजब जी, रजबुल मुरजब 2025 इस महीने में आपने ये पढ़ लेना है। और 26 में भी पढ़ें, रजब ज़ाहिर है 2026 में भी रहेगा। तो बहरहाल ये अमल करें और खाने से पहले पढ़ा करें, अल्लाह मदद करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।